हाय हेलो नमस्ते ओम शांति मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो। सुनिए, चिंतन कीजिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज की गुड नाइट बेड टाइम स्टोरीज में हम सुनेंगे स्टोरी ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस की। तो हमेशा की तरह स्टोरी सुनने से पहले आप एक छोटे बच्चे बन जाइए। आपका जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो कुछ भी है, सब कुछ भूल जाइए। आप खुद को ही भूल जाइए, अपने पोस्ट पोजीशन जो भी हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, ये सब कुछ भूल कर अभी फिर से वो स्मृति में आ जाइए कि मैं एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ। जैसे बच्चे एकदम निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई भी बात की चिंता नहीं, तो वैसे एक निश्चिंत छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा बन जाए और हम इस कहानी को सुनेंगे। तो चलो सब बन जाइए एक छोटा सा बच्चा और हम आज दादाजी से सुनते हैं इस कहानी को, वर्क लाइफ बैलेंस की। तो चलो बच्चे, हम सुने इस कहानी को। तो बहुत समय पहले, ये एक भक्त की कहानी है। एक भक्त जो था वो एक थोड़ा सा अनएम्प्लॉयड था, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा है। तो एक दिन रात को सो रहा था, तो उसके सपने में भगवान आए और बोले कि देखो, आपके पास जो पहाड़ है आपके घर के पास, उसको आप कल धकेल लेना। तो वो तो खुश हो गया। ओ, वो सोचने लगा, अरे भगवान आके मुझे कह रहा है, वाह अभी तो मज़ा आएगा। तो ऐसा कहकर वो जाकर उस पहाड़ को पुश करने लगा। तो एक दिन किया, 2 दिन किया, 1 महीना किया। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन हो गया। वो सोचा, अरे ये क्या, इतना दिन से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, ये पहाड़ तो 1 इंच भी हिला नहीं। तो थोड़ा दुखी हो गया उस दिन। फिर उस दिन उसके सपने में फिर से भगवान आके कहा कि उस पहाड़ को हटाने के लिए। तो फिर से वो पूरे ज़ोर से अगले 2-3 महीना तक वो उस पहाड़ को पुश करता रहा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही 6 महीना गुजर गया, वो पहाड़ ने 1 इंच भी हिला नहीं। तो इस बार वो एकदम ही फ्रस्ट्रेशन होकर, टेंशन होकर भगवान को गाली देने लगा। आपकी वजह से मैंने ये सब किया, अभी 1 इंच भी नहीं हिला, मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया। ऐसा कहकर जब वो दुखी हुआ और भगवान को पुकारा था, तो उसके सामने भगवान प्रकट हुए। और तो उसने यही पूछा कि मैंने आपके कहने पर इतने महीनों से इसको पुश कर रहा हूँ, ये तो 1 इंच भी हिला नहीं। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा कि आपको इसको पुश करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हिले। तो फिर क्या मतलब था, उसने पूछा। तो भगवान ने कहा, अभी आप अपने शरीर को देखो, क्योंकि ये पहाड़ पुश करने से पहले वो बहुत अनहेल्दी थे, मोटे थे। लेकिन जब से इन्होंने ये पहाड़ पुश करने लगा, इनके हाथ बहुत स्ट्रांग हो गए। इनके शरीर भी जो पहले मोटा था, जो आकर्षित नहीं था, वो भी एकदम हेल्दी फिट होने लग गया। तो मैंने उस पहाड़ को पुश करने के लिए उसको पुश करने नहीं कहा। आपका आप हेल्दी रहे, आपकी कल्याण के लिए मैंने उसको पुश करने को कहा। तो इस कहानी और वर्क लाइफ बैलेंस से क्या संबंध है? तो वैसे हम देखेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्क्स होते हैं स्टूडेंट्स को, उनका पढ़ाई, एग्ज़ाम, और जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जो ऑफिस जाते हैं, काम काज में जाते हैं, उनका वर्क प्रेशर बहुत सारे रहते हैं, वो टेंशन रहता है। तो कोई कोई सोचते हैं इन सब को छोड़कर कहीं पहाड़ियों में जाके बैठ जाए या कहीं ऐसे छुट्टी पे चली जाए, लेकिन इससे हम इन प्रेशर से नहीं हट पाते। तो वहाँ जाके और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो टेंशन हो जाएंगे। तो हमें तो पढ़ना ही है, वर्क तो करना ही है, घर गृहस्थ में रहना ही है और काम काज करना भी है। लेकिन काम करते वक्त उस टेंशन को हम अपने सर पर ना लें, उस काम का बोझ को हम अपने ऊपर ना लें, उस काम की जिम्मेवारी को हम भगवान को सौंप कर हम उस काम को करें। भले आप कोई भी धर्म के हो, आप कोई भी भगवान पर विश्वास करते हो, उस भगवान को हम उसको सौंप कर करना तो हमें ही है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी, उसकी जो टेंशन है, उसको हम भगवान को सौंप कर हम करेंगे। इसमें कोई कह सकते हैं, अच्छा मैं तो
नास्तिक हूँ, भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो ऐसे जो हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो अपने ऊपर विश्वास तो कर सकते हैं, अपने को तो वो देख सकते हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखकर उस काम को करें। भले ही आप कितनी बार हारे हो, कितनी बार आपको काम में असफलता मिली हो, लेकिन जब आप फिर से उस कार्य को शुरू करते हैं, ऐसा ही शुरू कीजिए कि आप उसको एकदम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और आप करते ही उसमें उसको विजय मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसे एक पॉजिटिव थॉट से हम कोई भी कार्य को करेंगे तो वो वर्क और जो हमारा लाइफ है, ये दोनों में हमको वो टेंशन नहीं रहेगी। जब भी हमें वर्क में अटेंशन रखना है लेकिन टेंशन नहीं होना है। जब भी हमें वर्क में टेंशन आ जाती है तो उस समय उसके सामने एक ए ऐड कर लेना है, तो अटेंशन देना है। अटेंशन किस बात की? अटेंशन पॉजिटिव थॉट्स की, पॉजिटिव विचार। ये काम में मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ज़रूर सफल होऊंगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स जितना हो सके उतना अच्छा पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम कोई भी कार्य को करेंगे तो उसमें विजय ज़रूर मिलती है। तो समझे बच्चे? अच्छा, तो आज हम दो चीज़ के लिए प्रे करेंगे, मेडिटेट करेंगे या गुड विश सेंड करेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे। वो दो चीज़ में पहला चीज़ ये है कि दुनिया में आज जो भी हमारे भाई बहनें हैं वो वर्क और लाइफ को वो बैलेंस करने की कला को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से वो बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो इसीलिए हम उनके लिए गुड विश और प्रे करेंगे कि उनको भी वो शक्ति मिले, वो नॉलेज मिले कि वर्क और लाइफ को हम कैसे बैलेंस्ड वे में उसको एंजॉय करके हम आगे बढ़ सके। और उसके साथ साथ आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे, अभी अफ़गानिस्तान में हालत बहुत ही ख़राब है। अभी भी रिसेंटली वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत लोग मर गए थे। तो उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए हम दिल से प्रे करेंगे ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उस देश में भी शांति हो। और खासकर उन टेररिस्ट के लिए भी हम प्रे करेंगे, उन टेररिस्ट के लिए भी हम भगवान से यही दुआ मांगेंगे कि उनको भी अच्छी बुद्धि मिले, वो भी शांति के मार्ग पर जा सके, वो भी इन सभी नॉन वायलेंस तरीके को छोड़कर वायलेंस तरीकों को छोड़कर नॉन वायलेंस शांति के मार्ग पर चल सके, उनको भी एक सही मार्ग मिले। जो वो मार्ग भटक गए हैं उनको एक सही मार्ग मिले, भगवान उनको सच्ची बुद्धि दे, सही मार्ग मिले ताकि वो भी सभी के साथ इस सोसाइटी में शांति और स्नेह के साथ जी सके। तो अच्छा बच्चों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद हुआ होगा। तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स ज़रूर भेजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।